जैसे कि सभी को जानकारी होगी 10th या 12th क्या होता है, बोर्ड एग्जाम होता है। ठीक है, कौन सा एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग टॉप कैसे करें या अपनी कंडीशन को या अपनी रैंक को कैसे सुधारें। रैंक मतलब अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट के 50% आता है तो वो 50 से 70 80 तक कैसे जाए, या 50 से 60 कैसे जाए, या कोई फेल होता है तो वो पास कैसे हो, 40 से 50 कैसे हो, या कोई 70 से 80 वाला तो वो 90 या 95 या उससे ऊपर कैसे जाए, है ना। हमें जिंदगी में ये याद रखना चाहिए, नंबरों का कोई खेल नहीं रहता। नंबर एक्चुअली क्या, दुनिया नंबर से चल। मेरा उद्देश्य क्या रहता है, कभी भी किसी भी बच्चे को नंबर को लेकर ना तो इज्जत दी जाए अच्छी बात है, बेइज्जती कभी भी महसूस न की जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या है, अलग अलग टैलेंट वाले होते हैं। जैसे मान के चलो किसी का मैथ बहुत कमजोर है लेकिन उसका हिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, बायोलॉजी बहुत अच्छा होगा, या पढ़ाई पे वो बिल्कुल कमजोर है, हो सकता है पेंटिंग अच्छी हो, और हो सकता है क्या अच्छा हो, वो खेलकूद में अच्छा हो। मतलब दुनिया में हम जितनी भी चीजें देखते हैं वो हो सकता है उन चीजों में अच्छा हो सकता है वो बिजनेस में अच्छा हो। ठीक है, लेकिन जिस तरह एक मकान में चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है ना, ऐसे ही हमें इन क्लासों से गुजरना पड़ता है, 1 to 10, 11, 12 और फिर ग्रेजुएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा कर सकते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि हमें 10th और 12 में कैसे अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। 10th 12 की इसलिए बात करेंगे क्योंकि वो बोर्ड का एग्जाम होता है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई 9th में है या 8 में है या 1 क्लास में है या 2 क्लास में है, वो अपने हिसाब से इन बातों को क्या कर सकता है, प्रॉफिट में बदल सकता है। कोशिश में करूंगा 10th और 12 का बार बार नाम लेने का। 10th में या 12 में या किसी भी एग्जाम में हमें टॉप करने के लिए मेन चीज क्या होती है, सिलेबस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बेसिक चीज। बेसिक चीज क्या कहलाती है, अगर हम 5 क्लास से ऊपर हैं तो हमें बेसिक चीज में प्लस माइनस, इंटू करना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, मैथ में ये आना ही चाहिए। ऐसे ही हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो कम से कम हमें लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। अगर ये चीजें हमें आती हैं तो जब भी हम किसी नई क्लास में जाते हैं, नई क्लास में, तो हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ती। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद जिस भी हम क्लास में हैं, मान के चलो हम इस साल 10th का कर रहे हैं या 9th का कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसका सिलेबस देखना होगा। सिलेबस कहाँ पे रहता है, आजकल किताबों में रहता है, या हम टीचर की मदद से सिलेबस को की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 10th के एग्जाम में 5 पेपर होते हैं कि 6 पेपर होते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या रहता है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, और ये सब्जेक्ट रहते हैं। इसके अलावा कितने नंबर का पेपर आता है, मान के लो 100 नंबर का पेपर आता है। अभी क्या है, चेंज हो गया है, कुछ 75 या 80 का कुछ प्रैक्टिकल टाइप का भी लेते हैं। पहले साइंस में होता था, अब और सब्जेक्टों में भी प्रोजेक्ट वगैरह का भी नंबर मिल रहा है। तो ये सब हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना चाहिए, एक तो जो देखो टॉपर लोग होते हैं, हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, जो टॉपर लोग होते हैं वो 9th में बहुत अच्छा करते हैं, और 9th के बाद जैसे ही एग्जाम होता है मार्च में, अप्रैल में, 10 दिन या 15 दिन की छुट्टी लेके अपने माइंड को रिफ्रेश करके पुनः कम से कम 2 घंटा या 4 घंटा रोज पढ़ते हैं। जब वो 2-4 घंटा पढ़ते हैं तो जुलाई अगस्त में जब बच्चे एडमिशन करा रहे होते हैं तब उनका लगभग 50% सिलेबस कवर हो जाता है, मैथ हो, हिंदी हो, जो भी हो। क्योंकि वो घर में ये सोचते हैं कि हमारी स्कूल की छुट्टी है तो स्कूल में हमारा कितना 10 से 5 लगता है, 5 से 6 घंटे हम स्कूल जाते हैं, तो हम वो स्कूल का टाइम सुबह शाम हम पढ़ाई कर लेते हैं 2 या 3 घंटे। अगर वो रेगुलर 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो उनका अगस्त लग वो हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में अगस्त और सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा त्योहार रहते हैं। जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है, इसमें सावन के क्या चल रहे हैं, सावन के सोमवार चल रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा रक्षाबंधन आएगा, और ढेरों त्योहार आते हैं, है ना। बहुत सारे महालक्ष्मी और बहुत सारे लेडीज के और सभी बहुत सारे त्योहार रहते हैं। तो लगभग जुलाई और अगस्त हमारा किसमें निकल जाता है, इन्हीं त्योहारों में निकल जाता है। ठीक है, लेकिन जब जुलाई अगस्त में आप लोग घूम रहे होते हैं या गर्मियों में घूम रहे होते हैं, तब उनका अगस्त तक कम से कम 70% सब्जेक्ट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अभी आप लोगों ने किताब खोल के नहीं देखी होती है। जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल किताब भी खोल के नहीं देखते हैं, या उनको सिलेबस भी पता नहीं रहता। तो सबसे पहले हमें गलती ये नहीं करनी। बाई चांस हमने ये गलती कर ली है, जुलाई में हम जागे हैं, अभी तक सो रहे थे, किसी कारण घूम रहे थे,
तो अब हमें क्या करना चाहिए, अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। अभी भी अगर हम रोज स्कूल जाएं, स्कूल में जो होमवर्क दिया है उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर उस दिन नहीं हो पाता तो अगले दिन करें, अगले दिन नहीं हो पाता तो और अगले दिन करें, लेकिन कोशिश करें जिस दिन का होमवर्क है उसी दिन कंप्लीट करें। ठीक है, अगस्त से भी अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो जिसकी जैसी कैपेसिटी होगी 70, 80, 90 वो आराम से बना सकता है, लेकिन रेगुलरिटी होना चाहिए। अगर हम अगस्त से बात करें तो समथिंग 7 से 8 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं? 7 से 8 मंथ। 8 मंथ में लगभग अगर 30 दिन का भी जोड़े तो कितने होते हैं? 240 डेज, मतलब 240 दिन अपने पास बचते हैं। तो अगर हम उनका सही उपयोग करें तो पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा हमें लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। ये भी नहीं कि हम बिल्कुल क्या बन जाए, मशीन बन जाए। अगर हम क्या कर ले, एक डिसाइड कर ले कि हमें 2 घंटे खेलना है या 2 घंटे मोबाइल चलाना है, 3 घंटे भी करना है या 4 घंटे भी करना है, तो 4 घंटे के अलावा हम मान के चलो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 4 घंटे हमने खेलने में ले लिया, 8 घंटे सोने का मान लो, कितना हुआ? 8 4 12, फिर भी हमारे पास कितने घंटे बच रहे हैं? 12 घंटे का कम से कम मान लो 6 घंटे स्कूल मान लो, या 7 घंटे भी मान लो। तो 7 घंटे स्कूल में ऐसा नहीं करना है कि टाइम पास करना है। जो क्लास में दिया जा रहा है उसको क्या करना है? अच्छे से समझना है। मान के चलो हिंदी में कोई चैप्टर चल रहा है, संधि चल रहा है, समास चल रहा है, या कोई स्टोरी चल रही है, तो उसको अच्छे से वहीं पे याद करना है, सुनना है। मैंने ये देखा है जो टॉपर बच्चे होते हैं वो 50 से 70% स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, क्लास में ही क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं उस टॉपिक को। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो इसी जुगाड़ में रहते हैं। जैसे ही कोई टीचर या मैडम आता है सोचते हैं जल्दी से ये लेक्चर निपटे, जल्दी से ये घंटा निपटे, और उसके कारण वो उसको कितना परसेंट मिलता है, वो कितना कर पाता है? 0%। तो एक तो हमने वहां पे क्या किया, जहां हम 50 से 70% तैयार कर सकते थे वो लॉस कर दिया। तो हमें कोशिश करनी है क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे दिमाग से उसको पढ़ना। अब जब हम यहाँ 70% अच्छे से याद कर लेंगे या 50% कर लेंगे तो हमें घर में पढ़ने को कितना बचेगा? 30 या 50% बचेगा। तो अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, घर में पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो टाइम तो लगेगा ना। लेकिन अगर आप स्कूल में ही पूरी क्लासेस में अच्छे से पढ़ो तो आप लोग घर में भी आप लोगों को कम टाइम में भी आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगातार पढ़ाई करनी है, खेल का भी टाइम निकालना है, टीवी का भी आप चाहो तो आधे 1 घंटे निकाल सकते हो, और इसके अलावा किसका निकाल सकते हो, जो भी है 2 से 4 घंटे भी निकाल लोगे, उसके बावजूद भी आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो स्कूल डिस्कस कर ही लिया कि स्कूल या कोचिंग का जो भी होमवर्क है उसको अच्छे से उसी दिन क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, सबसे मेन चीज क्या करनी है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या कहलाया? स्मार्ट वर्क यही कहलाया जब स्कूल में बच्चे ये देख रहे थे कि इस टीचर के या इस मैडम का लेक्चर कब खत्म होगा, क्लास कब खत्म होगी, तब जो अच्छे बच्चे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो स्मार्ट वर्क का यूज करके वहीं पर 50 से 70% कोर्स को कंप्लीट कर रहे थे, अपने दिमाग में फिट कर रहे थे। मैंने कई स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि मैथ हो या और भी सब्जेक्ट, वो जो क्वेश्चन वहां कराते हैं उनको पूरा वहीं पे बन जाता है, और बस वो गए और एक बार उसको जल्दी से किया। मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट 3 घंटा मैथ लगाता है वो अपना होमवर्क आधा घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, और तो स्वाभाविक है कि 2.5 घंटा उसके पास बच गया, तो वो 2.5 घंटे में और सिलेबस कर लेगा, या दोस्तों से बात कर लेगा, टीवी देख लेगा, या और भी पेंटिंग बना लेगा, सिंगिंग का उसका शौक होगा, या स्पीकिंग इंग्लिश का होगा, तो वो और भी अदर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, समय का हमेशा सदुपयोग करना है। स्मार्ट वर्क जब आप करेंगे तब आपका हार्ड वर्क काम आएगा। मान के चलो आज मेरा वीडियो सुना और आपने क्या सोचा, मैं 16 घंटे पढ़ाई करूंगी, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 16 घंटे जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं या जो भी कठिन एग्जाम करते हैं वो भी 16 घंटे पढ़ने में मुश्किल पड़ जाता है। अगर आप ऑप्शनली, हमने कितने घंटे पढ़ने का सोचा, 12 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं स्कूल मिला के कितना घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे। 6 घंटे की क्लास स्कूल की और 6 घंटा घर में पढ़ लो। वो भी घर में कैसे पढ़ना है, सुबह 6 बजे जग जाओ, 2-3 घंटे सुबह पढ़ लो और 2-3 घंटे शाम को पढ़ लो, बस हो गया। और उसके अलावा आपके पास कितना बच रहा है, तब भी तो 3-4 घंटे मिल रहे हैं ना। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए। रेगुलरिटी मतलब लगातार होना चाहिए। पता चले आज है तो कोई मूवी आई तो उसको देखने जा रहे हैं, या मौसी आ गई, मामा आ गए, फूफा आ गए, उनसे बातें चल रही हैं, कोई दोस्त आ गए। अगर इस तरह का चला और 30 दिन में से
निकलते जाएंगे, पता नहीं चलता है ना। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंटों के पास क्या होती है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस कमी होने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, यही कारण है, मान के चलो मुझे मैथ करना है 10वीं की या कोई भी सब्जेक्ट की, और मुझे जोड़ना नहीं आ रहा, घटाना नहीं आ रहा, गुणा करना नहीं आ रहा, ठीक है, ये चीजें नहीं आ रही, तो स्वाभाविक है मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, लो होगा, है ना। कॉन्फिडेंस हाई कब होगा, जब हमारे पास ज्ञान होगा। मान के चलो एक नॉर्मल चीज समझे, जैसे कि मुझे यहाँ से नेहरू नगर जाना है, नेहरू नगर चौराहा, तो अगर मुझको यहाँ रास्ता पता होगा तो मेरे पास क्या होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा ना, मेरा आत्मविश्वास होगा। नहीं, कोई भी बोल दे मैं छोड़ दूंगा आपको, लेकिन मुझे अगर बोल दिया जाए कि कोई नई जगह जानी है, सीएम हाउस यहाँ से जाना है, और मुझको जानकारी नहीं होगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा ना। तो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस लो और कॉन्फिडेंस हाई किस बात पे निर्भर करता है, निर्भर करता है जानकारी का ना होना या हमें वो चीज पता ना होना। और वो चीज पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अधिक से अधिक जानकारी या अधिक से अधिक स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हमें कैसी मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। अगर हमें लगता है कि टीचर का चेहरा देख के हम मेहनत कर रहे हैं, क्लास में ऐसे देख रहे हैं, बोर्ड में ऐसे, बिल्कुल हाँ, कि टीचर को लगे कि अरे वाह बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, एक मानना, और दिमाग में क्या चल रहा है कि रात को मूवी देखी थी या कल देखी की थी, वो मूवी चल रहा, हाँ ऐसे मार रहा था, और बोर्ड में ऐसे देख रहे बिल्कुल। तो ऐसी अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं 12 घंटे, तो पॉसिबल है, हो सकता है आप फेल भी हो जाए। हम बहुत सारा सुनते हैं कि बहुत बच्चा पढ़ता था और वो फेल हो गया, उसका कारण यही है कि वो और कुछ सोच रहा था, मूवी का सोच रहा था, या किसी रिश्तेदार से बात करने का सोच रहा था, या कुछ और सोच रहा था, ठीक है। तो हमें कैसी मेहनत करनी है, 12 घंटे की भी मेहनत करनी है, स्कूल और कोचिंग मिला के, तो भी हमें क्या करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है कि हाँ पढ़ रहे हैं तो पक्का 2 गुणे 2 4 होता है, या गांधी जी को पढ़ रहे हैं, या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमें क्या करनी है, सबसे बड़ी बात करनी है, हमारे अंदर दिमाग होना चाहिए, समझदारी क्या होनी चाहिए, समझदारी, हाँ दिमाग ये होना चाहिए कि अगर हमें मैथ कोई पढ़ा रहा है तो हमें समझने की अंदर कैपेसिटी आनी चाहिए। तो समझदारी हमारे अंदर कब आती है, हमेशा मेहनत करने से आती है, लगातार प्रयास करने से आती है। जैसे कि इसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन लगातार उन्होंने क्या की, मेहनत की, और आज उनको जब क्वेश्चन देते हैं तो तुरंत करते हैं ना। क्यों करते हैं, उनके अंदर समझदारी कहाँ से आई, लगातार मेहनत करने से। इसके अलावा हमें क्या करनी है, जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी मतलब समझते हो, अगर हमने सोचा है कि 12 घंटे हमें पढ़ना है, रोज स्कूल जाना है और 6 घंटे पढ़ना है, तो भले ही कुछ हो जाए, मतलब बाई चांस हम बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो मत पढ़ो, ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे काम नहीं है तो भी हमें 12 घंटे जिम्मेदारी पूर्वक करना है। मतलब करना है तो करना है, किसी दूसरे से हमें प्रॉमिस नहीं करना, दूसरे से वादा नहीं करना, खुद से वादा करना। हमें अगर लग रहा है, देखो एक चीज और बताऊं, जिम्मेदारी को कंप्लीट करते हैं। जिम्मेदारी पूर्वक हमें क्या करनी है, अपनी जो भी लक्ष्य किया है उसको पूरा करना है, और बहादुरी होना चाहिए। बहादुरी का मतलब ऐसा है कि मान चलो मेरा थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, तो अच्छा है, बहाना मिल गया, मम्मी आज मैं नहीं जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, स्कूल नहीं जा रहा है, कोचिंग नहीं जा रहा है, या घर में पढ़ नहीं रहा। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी शरीर को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है ना, थोड़ी सी भी बहादुरी नहीं है, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि शरीर है, कुछ ना कुछ होता रहता, कभी जुकाम, कभी थोड़ा सा, और ज्यादा तबीयत खराब है तो मत जाओ। इसके अलावा हाँ देखो, ये सब हमने बहुत सारी डिस्कस की। लगातार अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी, समझदारी, बहादुरी और जिम्मेदारी पूर्वक, तो स्वाभाविक है आपका रिजल्ट, जो भी अभी तक का रिजल्ट था, मुझे विश्वास है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात करते हैं, देखो जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो सुनते हैं, तो लगता है कि हम तो बिल्कुल क्या करेंगे, मतलब तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मतलब कि कहने का मतलब टॉपर हम ही होंगे। मतलब अगर हम इस क्लास में, जो भी क्लास में है, इस साल हम तो सीधा 99 नहीं 100 बनाएंगे। इस क्लास के कुछ स्टूडेंट है, जब टेस्ट हो रहा था तो बोल रहे थे, मैंने कहा भाई कितना 90% या 100% किसका रिजल्ट आएगा, सभी के हाथ उठ गए थे, है ना। और रिजल्ट क्या आया आपको पता है ना। इस क्लास के स्टूडेंट का रिजल्ट क्या आया आपको पता है। तो वो क्या कहलाया, ओवर कॉन्फिडेंस कहलाया। वो क्या कहलाया, ओवर कॉन्फिडेंस कहलाया। पढ़ाई करना नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस में बोल देना, तो इससे क्या होता है, बेइज्जती होती है। हमें आसपास दोस्तों में भी बेइज्जती होगी, हमारे माँ बाप में भी बेइज्जती होगी, और जहां भी जाएंगे वहां क्या होगी, बेइज्जती होगी। अब हमें क्या करना है, एक चीज और करना है। मान के चलो कि हमने कुछ लक्ष्य रखा, और उस लक्ष्य को क्या करना है, पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना है।
हर इंसान चाहता है कि मैं लक्ष्य को पूरा करूं। जैसे कि आप लोग जितने भी क्लास में है, अलग अलग क्लास में है, एक लक्ष्य रख लो कि मुझे कितना परसेंटेज बनाना है ना। सभी शायद लक्ष्य रखेंगे मैं 80 बनाऊंगा या 90 बनाऊंगा, लेकिन जब 90 वाली जो मेहनत लगती है ना, उसको करने में शायद 2-4 ही लोग महान निकल के आएंगे। अभी हम होमवर्क दे रहे हैं ना, कितने लोग पूरा कंप्लीट करके आ रहे हैं? 2-4 लोग। ठीक है, तो लक्ष्य को पूरा जो उसका आउटपुट होता है ना, जो उसकी खुशी होती है या उससे जो प्रॉफिट मिलता है, मान के चलो आपने 12वीं क्लास पास किया और कोई जॉब का फॉर्म भरा, पुलिस का या किसी का, है ना। हर इंसान चाहता है कि मेरे शरीर पे क्या हो, पुलिस की वर्दी हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर का कुछ ऐसा हो, नौकरी हो, क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी है, 20-25 हजार है। जहां हमें 200-500 रुपए भी नहीं मिलता है पॉकेट मनी का, आज हमें 20 या 25 हजार रुपए कौन देगा? सरकार देगी। हर आदमी चाहता है ना, और 20-25 हजार में हमारी क्या हो जाएंगी? पूरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो मेहनत होती है, वो मेहनत करने वाले कितने लोग निकलेंगे? बहुत कम लोग निकलेंगे, क्योंकि इसका जो संघर्ष होता है वो कठिन होता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं, रियल में चाहते हैं कि अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे घरों से होंगे या कुछ मीडियम से होंगे या बहुत लो से होंगे। किसी को 2 रोटी मुश्किल होगी और किसी को हो सकता है बहुत अच्छा खाना मिलता हो, या किसी को मिलता हो तो नॉर्मल चीजें मिलती हो। अगर चाहते हैं, हर इंसान चाहता है, कोई करोड़पति भी है तो भी चाहता है कि मुझे इससे अच्छा करना है ना। और कोई अगर मीडियम फैमिली से, वो भी चाहता है मुझे अच्छा करना है। वो सब पॉसिबल होता है आपकी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने से। तो अगर चाहते हैं आप लोग, तो आज से मेहनत करना क्या कर दो, शुरू कर दो। आया समझ में सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, है ना? तो इस वीडियो को हम क्या करते हैं, द एंड करते हैं। एक बार